नमस्कार, मैं हूं अर्चना कौशल और आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा। गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने की सोच के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्र की आयुष्मान योजना की तर्ज पर चिरायु योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का यह दावा है कि इसकी शुरुआत से गरीब परिवारों को मुफ्त में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। अब किसी गरीब को बीमारी के समय अपना घर, मकान, जमीन या फिर साहूकारों से ब्याज पर पैसे लेने की जरूरत महसूस नहीं होती। अब किसी गरीब परिवार को इस बात की चिंता नहीं सताती कि अगर परिवार का कोई सदस्य गंभीर बीमारी की चपेट में आ जाए तो बेहतर इलाज कहां से मिलेगा। दरअसल चिरायु योजना के तहत गरीब परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का यह दावा है कि हर गरीब परिवार की चिंता सरकार की चिंता है। प्रदेश का एक भी व्यक्ति इलाज के अभाव में दम न तोड़ दे, इसके लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को लगातार दुरुस्त किया जा रहा है। तो चलिए विकासशील हरियाणा में मनोहर कदम से बेहतर होते स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का साफ मानना है कि सरकार के किसी भी योजनाओं पर पहला हक गरीब का है और इसके लिए मनोहर कार्यकाल में हर वो संभव प्रयास किए जा रहे हैं जिससे गरीब परिवार की जिंदगी बेहतर हो सके। पिछले साल 21 नवंबर को अंत्योदय परिवार के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चिरायु योजना की शुरुआत की थी। इसे लेकर अब सरकार का ये दावा है कि ये योजना गरीबों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। किसी भी प्रदेश की बेहतरी के लिए सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था का मजबूत होना जरूरी होता है, तभी हर वर्ग के विकास की कल्पना की जा सकती है। इस बात का जिक्र खुद मनोहर लाल ने कई बार खुले मंच से भी किया है। हरियाणा में साल 2014 के बाद से सरकार का फोकस स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने पर है। हरियाणा देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां गरीब परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने को लेकर चिरायु योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। चिरायु कार्ड जो हमने पिछले 21 नवंबर को जिसकी घोषणा की थी कि अब 1,80,000 रुपए तक सब परिवारों को चिरायु कार्ड मिलेगा, अर्थात 5 लाख रुपए की जो बीमा, स्वास्थ्य बीमा की योजना, उसके अंतर्गत ये कवर होंगे। अभी तक केंद्र सरकार की योजना में, आयुष्मान भारत में मात्र 15.5 लाख परिवार ही एलिजिबल थे। अब ये नई योजना में 28 लाख और 89,000, लगभग 29 लाख परिवार, ऐसा जैसे हमने राशन कार्ड में बताया 30 लाख परिवार हैं, तो ये 29 और 30 लाख के बीच ये सब परिवार इस बीपीएल के अंतर्गत अब आते हैं। इन सबको ये कार्ड वितरण करने का भी काम पिछले 5 लाख पहले बढ़ चुके हैं। प्रदेश के गरीब से गरीब परिवार को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, इस सोच के साथ केंद्र की योजना आयुष्मान भारत की तर्ज पर हरियाणा में चिरायु योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना से जुड़े हजारों लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड बांटे जा रहे हैं ताकि बीमारी के समय किसी भी गरीब परिवार को किसी से कर्ज लेने की या फिर जमीन बेचने की जरूरत महसूस न हो। कभी भी कोई गंभीर बीमारी या कोई चोट या किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन जब वो कराने की बारी आती है तो हमेशा एक उसके सामने डॉक्टर के द्वारा चिट्ठा पकड़ा दिया जाता या इलाज कराने जाता, उसको पता ही नहीं लगता कि कितना खर्च इस पर आएगा कितना नहीं। अब एक मरीज अस्पताल के बेड पर चला गया है, अब वो बिना इलाज कराए वापस भी लाना उसके लिए संभव नहीं है। मन में उसके एक भावना भी है कि इसका इलाज होना चाहिए, कैसे भी होना चाहिए। सहायता कभी कभी कहां थोड़ी बहुत होती है, कभी सीएम रिलीफ फंड में से कुछ मिल गया, कभी डीसी ने कुछ करा दिया, कभी किसी संस्था ने करा दिया, कभी अस्पताल वाले ने थोड़ा छोड़ दिया, लेकिन सबको लाभ मिलता नहीं है। और बहुत परिवार तो उस खर्च के लिए कर्ज ले लेते हैं, अपनी छोटी मोटी संपत्ति बेच देते हैं, लोगों की नौकरियां तक छूट जाती हैं। ऐसी समस्याएं इस गरीब परिवार के सामने बहुत देखने को मिलती हैं। मनोहर लाल का दावा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य के लिए कई कदम उठाए गए हैं और आने वाले दिनों में इसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। हरियाणा में चिरायु योजना की जरूरत क्यों महसूस हुई, मनोहर लाल ने 21 नवंबर को इसकी शुरुआत करते हुए बताया था।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि प्रदेश के करीब 29 लाख परिवार को इस योजना का लाभ मिलेगा। कंप्रीहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ अंत्योदय यूनिट्स, नाम भले अंग्रेजी का है लेकिन उसकी हिंदी निकाली ही चिरायु। केंद्र सरकार की ओर से जो निश्चित लाभ पहले से हमको इसमें रिइंबर्समेंट हो रही है 60% की, वो तो उतनी होगी। शेष खर्च हरियाणा सरकार अपनी ओर से करेगा। लगभग 500 करोड़ रुपया साल का इसमें हमारा अलग खर्च होगा। हरियाणा का नागरिक उसको सारे लाभ मिलेंगे। बाहर का व्यक्ति गलत ढंग से लाभ उठाएगा तो उसका नुकसान भी हमारे यहाँ की गरीब जनता को होगा। तो इस नाते से इस योजना पर हमने काम करना जो शुरू किया है, तो हम इतना ही इसमें आगे बात जो ध्यान में आती है कि इसका लाभ जो उठाने वाले लोग हैं उनकी संख्या 28 लाख जैसे मैंने बताया है, बल्कि मेरे पास तो 28,89,000 है, अर्थात लगभग 29 लाख है। इतना ही नहीं, प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने को लेकर कई बार मनोहर लाल अपना विजन स्पष्ट कर चुके हैं। सरकार की योजना हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की है और इस सपने को महज 2 साल में पूरा कर लिया जाएगा। वहीं अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को भी जल्द पूरा किया जाएगा, जिससे लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में जाने की जरूरत नहीं होगी। 2 साल के बाद हर जिले में ये मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य ये शुरू हो जाएगा और जब ये पूर्ण होगा तो आज जो डॉक्टर्स हमारे यहाँ लगभग 1800 MBBS के डॉक्टर्स का एडमिशन होता है, सबके पूरा होने के बाद 3000 डॉक्टर्स की और एडमिशन ये होंगे, जिसमें से हमारे डॉक्टर्स की संख्या जो आज निश्चित रूप से बहुत कम है। एक WHO के अनुमान के हिसाब से 1000 जनसंख्या पर एक डॉक्टर का होना ऐसा तय किया गया है। उस हिसाब से हमको 28,000 डॉक्टर चाहिए। अभी तक हमारे पास मात्र 13,000 डॉक्टर्स हैं। तो ये 28,000 डॉक्टर के लिए हमने जो नए बनने वाले डॉक्टर हैं उनको भी एक निवेदन किया है, एक अपील की है कि कम से कम 5 वर्ष सरकारी नौकरी में वो अवश्य रहें ताकि हमारे डॉक्टर की जो संख्या है उसको पूरा किया जा सके। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत होगी तभी विकासशील हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में से एक कहलाएगा और यही वजह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का फोकस स्वस्थ हरियाणा पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य लाभ देने की सोच के साथ अभी हाल ही में यमुनानगर की धरती से प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात मिली है, जिसमें 229 करोड़ की लागत से बने 46 स्वास्थ्य केंद्रों का सीएम ने वर्चुअली उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह दावा किया कि अब गांव में भी बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। देखिए इस रिपोर्ट। गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने की सोच के साथ चिरायु हरियाणा के तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। विभिन्न जिलों से वर्चुअली तौर पर जुड़े मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 229 करोड़ की 46 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, जिसमें 17 जिलों में 25 उप स्वास्थ्य केंद्र, 6 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 4 सामुदायिक केंद्र, 1 शहरी स्वास्थ्य केंद्र, 4 हेल्थ और वेलनेस सेंटर शामिल हैं। पूरे प्रदेश में 46 प्रोजेक्ट्स, इनका एक साथ आज उद्घाटन किया गया है और इनकी लागत 229 करोड़ रुपया ये आई है। इसमें चाहे हमारा यमुनानगर का ये जिला सिविल अस्पताल हो, जिस पर लगभग 95 करोड़ रुपए की लागत आई है, इसी प्रकार शहरी स्वास्थ्य केंद्र, मातृ एवं शिशु अस्पताल, सब डिवीजन, हमारे सब डिवीजन का जो सिविल अस्पताल, CHC यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, PHC यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, सब हेल्थ सेंटर्स, जो विशेष तौर पर हमारे कस्बाई जो कस्बे स्थान हैं या गांव के स्थान हैं, उन स्थानों पर इसमें अधिकांश संख्या के जो सेंटर्स हैं उसको आज खोला गया है। मित्रों, भाइयों बहनों, यमुनानगर का यह अस्पताल, मैं बहुत पुराना परिचित इस अस्पताल से रहा हूं। 1984 से लेकर 1990 तक छोटा एक भवन था,
भीड़ भाड़ वाला यह क्षेत्र, दोनों बड़े शहरों के बीच में। तो इसकी जो उस समय की स्थिति थी और आज की जो स्थिति है, दिन रात का एक अंतर मैं देखता हूं। इस अस्पताल में जब मैं आता था उस समय की एक बात, पता नहीं पुराने लोगों को कितना पता है कितना नहीं है, आज हमारे जो शहरी निकाय मंत्री हैं डॉक्टर कमल गुप्ता, वर्षों तक उन्होंने भी इस अस्पताल में अपनी सेवा दी है। 84 से 90 उस समय वो यहां भी थे। तो यह अस्पताल बहुत ही महत्व का एक अस्पताल इस नाते से, क्योंकि मेरा यहां जनमानस में लगातार 6 वर्ष तक रह करके उनकी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो कठिनाइयां होती थी, मैं समझता हूं इस बड़े आकार के रूप में जो अस्पताल बना, हर प्रकार की यहां सुविधाएं ये दी गई हैं, उससे उनको लाभ होगा। न केवल यमुनानगर में बल्कि पूरे प्रदेश में हम लोग स्वास्थ्य सेवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने उन सब चीजों पर प्रकाश डाला है। आवाम के हित में वैसे तो पिछले 8 सालों में कई मनोहर योजनाएं शुरू की गई हैं, जिसका कतार के आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव के लाभ पहुंच रहा है। लेकिन चिरायु योजना गरीबों के लिए किसी संजीवनी से कम साबित नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि इसकी शुरुआत से अब किसी गरीब व्यक्ति की जान इलाज के अभाव में नहीं जाती है। अब कोई भी गरीब परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कहीं भी ले सकता है। यमुनानगर पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में शुरू की गई चिरायु योजना केंद्र की आयुष्मान योजना की तर्ज पर है, लेकिन आयुष्मान योजना के तहत सिर्फ 15.5 लाख परिवारों को स्वास्थ्य लाभ मिल रहा था, जिसे अब चिरायु योजना के तहत बढ़ाकर 29.5 लाख परिवारों को लाभ दिया जा रहा है। मनोहर लाल ने कहा कि हमारा प्रयास डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने पर है, ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। साथ ही युवाओं को कैसे अधिक से अधिक रोजगार से जोड़ा जाए, इस दिशा में भी सरकार का प्रयास जारी है। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि जब बीमार आदमी होता है, उसकी शारीरिक अवस्था तो खराब होती है, उसका मन भी खराब होता है, उसकी मानसिक एक प्रकार से पीड़ा भी उसको होती है। जब वो बीमार होता तो वो अकेले ही बीमार नहीं होता, बल्कि उसको सब कुछ ही बीमार बीमार सा दिखने लगता है, उसके मन का चैन भी खत्म होता है। तो बीमारी से ठीक इलाज करा करके कैसे उसको स्वस्थ करना है, उसके लिए हम लोग हर वर्ष अपने बजट को खूब बढ़ाते हैं। और न केवल स्वास्थ्य सेवाएं, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं में काम करने वाले हमारे डॉक्टर्स, जिनका निर्माण हमारे मेडिकल कॉलेजेस में होता है, उसको भी हम लगातार बढ़ा रहे हैं। 2014 में जब हमने सत्ता संभाली थी, उस समय अगर मैं डॉक्टर्स की संख्या के बारे में बात करूं तो मात्र 750 एडमिशन उस समय एमबीबीएस के होते थे, मात्र 750। और आज सब विस्तार करने के बाद कुछ तो उस समय के जो मेडिकल कॉलेज है उसमें सीटें बढ़ाई, और कुछ नए मेडिकल कॉलेज इस 8.5 साल के समय में जिनका विस्तार होने के बाद जिनको नए भी बनाने का जो हमको अवसर मिला है, आज 1900 और जो डॉक्टर्स हैं उनके एडमिशन होते हैं एमबीबीएस के। बहुत से लोग बहुत सी बीमारियों का इलाज प्राइवेट अस्पतालों में कराते रहे हैं, उसके लिए पैसे की जरूरत होती है। तो प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए जो आयुष्मान जो योजना बनाई है, इस आयुष्मान की योजना, उस कार्ड के माध्यम से हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए का बीमा, स्वास्थ्य बीमा यह कराया गया है। जब ये हुआ तो हरियाणा में संख्या उसकी 15.5 लाख कार्ड बनाने की थी। हमने जब हिसाब लगाया कि ये हरियाणा की जनता को और सुविधा मिलनी चाहिए, ये कार्ड कम है, तो चिरायु हरियाणा बना करके उसके अंदर और एक 14 लाख कार्ड नए जोड़े जाए, ये योजना भी हमने बनाई है। तो अब 29.5 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको चिरायु और आयुष्मान और चिरायु हरियाणा का लाभ 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज की ये योजना है, इसका लाभ होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गरीबों का स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो, इस दिशा में कई और कदम उठाए गए हैं। निरोगी हरियाणा योजना के तहत 25 तरह के टेस्ट को फ्री कर दिया गया है, ताकि गरीब परिवार बीमारी से पहले अपना शारीरिक टेस्ट करवाकर खुद को निरोग रख सकें। मनोहर लाल ने कहा कि इस योजना के तहत करीब 2 लाख गरीब परिवारों ने अपना टेस्ट करवाया है। आखिर व्यक्ति बीमार होने से पहले सिम्टम्स के आधार के ऊपर यदि हम उसका चेकअप कराए हैं, उनका परीक्षण करवाते हैं,
तो बहुत सी बीमारियां समय से पहले अगर पता लग जाए, इंडिकेशन हो जाए, तो उसका इलाज बहुत आसान होता है। इसके लिए हर गरीब नागरिक का 25 प्रकार के टेस्ट कराने के लिए और एक हमने योजना बनाई, निरोगी हरियाणा। उस निरोगी हरियाणा में भी हर एक सरकारी अस्पताल में ऐसे सब गरीब परिवारों का 25 प्रकार का टेस्ट फ्री होता है। अभी तक लगभग 2 लाख लोगों का और ये टेस्ट हो चुका है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये टेस्ट, इसको और गति को तेज करना है, तो जो प्राइवेट लैब्स है हम उनके साथ भी कोई समझौता करके, कोई एक रेट तय करके वहां भी ये लोग अपना स्वास्थ्य जांच करा सकें, ऐसी हमारी आगे की योजना है। क्योंकि इनकी संख्या भी लगभग 1.25 करोड़ जनसंख्या है, जिसको हम अगले 2 साल के अंदर पूरा करेंगे। इसके भी हम लोग योजना बना रहे हैं। इसमें कोई शंका नहीं है कि गलत खान पान और कम शारीरिक मेहनत की वजह से कई तरह की बीमारियां हमें जकड़ती जा रही हैं। मनोहर लाल का प्रयास योग और आयुर्वेद की मदद से बीमारियों को दूर भगाना है, जिसके लिए 1000 गांवों में योग टीचर की नियुक्ति की गई है। आयुर्वेद वेलनेस सेंटर खोलने जा रहे हैं। खाने पीने के लिए डाइटिशियन की नियुक्ति की जा रही है। अब मैं कह रहा हूं कि बीमार होने के बाद व्यक्ति कैसे इलाज करा के अपने आप को ठीक कर सके, स्वस्थ कर सके, ये एक पहलू है। हम इसके आगे भी बढ़कर के योजना बना रहे हैं कि इलाज की जरूरत पड़ती बीमार होने के बाद, लेकिन क्या ऐसी योजना सोची जाए कि व्यक्ति बीमार न हो, स्वस्थ रहे, और स्वस्थ रह करके उसको स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना है। स्वस्थ करने के लिए अस्पताल है, इलाज है, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए, इसके लिए उसका आहार कैसा हो, उसका व्यवहार कैसा हो, उसकी दिनचर्या कैसी हो, क्या वो अपना स्वास्थ्य योग करके ठीक रख सकता है कि नहीं, ठीक खान पान करके ठीक रख सकता है कि नहीं, इसके लिए आयुर्वेद की बहुत बड़ी आवश्यकता ये हमको महसूस होती है। एलोपैथी का बहुत बड़ा हमारे उपयोग है, उसका योगदान है। बहुत ऐसे बीमारियों का इलाज ये एलोपैथी से होता है, लेकिन हमारी सांस्कृतिक पहचान इस बात में है कि आयुर्वेद से हम अपने आप को स्वस्थ रख सके। हम योग के आधार पर खान पीन का, हमारे परिवारों में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस चीज के बाद क्या खाना चाहिए, ये सब सूचनाएं हमारे परिवार की दादी नानी हमको दिया करती थी। आज हम सब भूल गए हैं। इसके लिए गांव-गांव में हम वेलनेस सेंटर्स, आयुर्वेद वेलनेस सेंटर्स ये खोल रहे हैं। योग कम व्यायामशाला ये खोल रहे हैं। 1000 गांव में योग शिक्षक लगा करके हमने योजना पूरी कर दी है। 2 एकड़ जमीन में उसका खुले में घूम करके, सैर करके, खुली हवा में सांस लेना, खाने पीने के लिए डाइटिशियंस, इनकी नियुक्ति हम करने जा रहे हैं, ताकि उसको स्वस्थ रहने के लिए हम प्रेरित कर सकें। एक कहावत है कि खाने के लिए हितकर मितकर, और एक शब्द आता है उसमें नितकर, हितकर, मितकर, यानी खाना छोड़ना नहीं चाहिए। व्रत आदि के समय हम छोड़ते हैं, लेकिन लंबे समय तक अगर भूखे रहना पड़ जाए तो शरीर अस्वस्थ होता है। नितकर, मितकर, जितना आवश्यक है उतना खाएं, यानी थोड़ा मितकर खाना, और हितकर, जो शरीर के लिए हितैषी हो उसको खाना। अगर यही हम सिद्धांत पर काम करते हैं तो शरीर को बहुत बड़ा एक लाभ हो सकता है। तो इसके लिए हमने आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए भी पूरे प्रदेश के अंदर बहुत सी योजनाएं बनाई हैं, ताकि हमारा जो शरीर है उसको हम ठीक कैसे रख सके। और जैसे ये क्षेत्र मुझे ध्यान में आ रहा है कि जैसे सरस्वती नदी का उद्गम स्थान है, तो सरस्वती नदी उस क्षेत्र का नाम है जहां पर योग की, यहां पर वेदों की, जहां पर एक अच्छे संस्कार की पद्धति लागू हुई, उसी के अंदर अगर हम योग को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लें तो निश्चित रूप से हमको दवाई से छुटकारा मिलेगा। दवाई में और संकल्प में इतना ही अंतर है कि दवाई बीमार होने के बाद ली जाती है, संकल्प बीमार होने से पहले लिया जाता है। और इसके लिए प्राकृतिक चिकित्सा के बहुत से साधन ऐसे हम देखते हैं लोग अपनाते हैं। अगर इतिहास में जाएं तो महात्मा गांधी जी ऐसे व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने अपने शरीर के साथ आयुर्वेद के बहुत प्रयोग किए हैं, खान पान के बहुत प्रयोग किए हैं, और उन्होंने तो स्वयं एक अपना यानी प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र भी बनाया था। हमेशा स्वास्थ्य के नाते इन चीजों के ऊपर वो उपदेश भी देते थे, सब कुछ करते थे। स्वास्थ्य को बेहतर रखने में स्वच्छता का अहम योगदान है। अगर स्वच्छ हवा और पानी हमें मिलेगा तो हम कई तरह की बीमारियों से दूर रह सकते हैं।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लाइलाज बीमारी से पीड़ित मरीजों के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। अब ऐसे मरीजों को 2750 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पूरे प्रदेश को अपना परिवार मानकर चलते हैं। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश हर एक व्यक्ति को स्वस्थ रखना है और इसके लिए सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, लेकिन आम लोगों को भी सजग रहने की जरूरत है। साफ पानी, साफ हवा, पर्यावरण, इसका भी कितना बड़ा महत्व दिया गया है कि हम इसकी भी चिंता करें। यदि हवा साफ है तो हमारे फेफड़े मजबूत होंगे, हवा खराब हुई तो हमारे फेफड़े खराब होकर जीवन की आयु को कम कर देंगे। पानी साफ है तो हम अपने स्वच्छ खाने का प्रबंध कर सकते हैं। विषैला पानी और खास करके ये जो आजकल बहुत सा जो केमिकल्स के द्वारा अन्न पैदा किया हुआ है, इससे भी बहुत सी बीमारियां हमारे शरीर में आती हैं। उसके लिए भी प्रबंध यही है कि प्राकृतिक खेती, इसकी ओर हम आगे बढ़े। स्वच्छता ये बहुत बड़ा एक ऐसा हिस्सा है कि जिसके कारण से एक सर्वे बताता है कि जिन शहरों में, जिन गांवों में, जिस इलाके में स्वच्छता पर्याप्त मात्रा में है, वहां पर उस प्रकार की बीमारियां, वो बीमारियां कम होती हैं जो ऐसी फैलने वाली बीमारियां होती हैं। तो स्वच्छता का महत्व शरीर के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देश के प्रधानमंत्री जी ने इन सब चीजों पर अभियान चलाया है। उन्होंने स्वच्छ पानी का भी, उन्होंने प्राकृतिक खेती का भी, उन्होंने पर्यावरण का भी, उन्होंने ऐसे सब विषयों पर हम लोग स्वच्छता के नाते भी उन्होंने अभियान चलाया कि हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए इन चीजों को जीवन में उपयोग करें। तो मित्रों, हम लोग अपने जैसे भी स्वास्थ्य विभाग के नाते या फिर आयुर्वेद, एलोपैथिक दोनों के नाते, मेडिकल एजुकेशन के नाते जितनी बड़ी योजनाएं बनाई हैं और इसमें जिन लोगों को स्वास्थ्य की खराबी होती है, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, उसके लिए भी हम लोग समय समय पर सहायता की घोषणा उनकी करते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो लंबे समय तक जिनका इलाज चलता है, या कई बार तो इनक्योरेबल डिजीज होती है, जिसको बीमारी के लाइलाज बीमारी कि उसका कोई इलाज नहीं है, ऐसी बीमारियां भी बहुत हैं। इसके लिए हमने 3 बीमारियों का पहले घोषणा की थी कि 2500 रुपया, बल्कि अब तो 2750 रुपया है, जो हमारी ओल्ड एज पेंशन है, इतनी पेंशन उनको हर महीने मिलेगी, जिसके अंदर हमने थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और इसी प्रकार कैंसर स्टेज 3 और कैंसर स्टेज 4 ऐसे सब पेशेंट्स को वो जो पेंशन हम ओल्ड एज या विडो पेंशन के बराबर ये पेंशन उनको मिलेगी। आज एक नई मैं घोषणा और कर रहा हूं, मेरी जानकारी में भी कुछ दिन पहले आया। इसके अलावा भी बहुत सी लाइलाज बीमारियां हैं और उन लाइलाज बीमारियों की सूची जब हम पढ़ने को देखने को मिलती है तो वो लगभग 55 बीमारियां हैं और इन 55 बीमारियों के लिए हम लोगों ने उनका भी एक अध्ययन किया है तो पता लगा है कि ये भी लगभग ये 55 ऐसी बीमारियां हैं, रेयर डिजीज इसको कहते हैं। और इन बीमारियों में मुख्य रूप से 2-3 का नाम जो मुझे बताया गया है, गॉचर डिजीज है, पॉम्प्स डिजीज है, ड्यूचेनी मस्कुलर डीएमडी जिसको कहते हैं, स्पाइनल मस्कुलर एस्ट्रोट्रॉफी है। एक बार ये बीमारी बचपन में भी मान लो कहीं डायग्नोज हो जाए तो धीरे धीरे 5 साल बाद, 10 साल बाद शरीर पर ऐसा करना शुरू करती है कि शरीर के अंग शिथिल हो जाते हैं। कभी कभी मस्तिष्क यानी ब्रेन उसके ऊपर असर करता है, आदमी की चेतना खत्म हो जाती है और घर में भी उस पेशेंट को जो परिवार के लोग लगातार रखते हैं, मालूम है कि लाइलाज बीमारी है, ठीक होने वाली नहीं है, व्यक्ति के जीवन का कोई भरोसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी उसके इलाज के लिए हर संभव प्रयत्न वो लोग करते हैं। तो ऐसी बीमारियों को भी आज हम लोगों ने जो इसका एक वेबसाइट जो हेल्थ डिपार्टमेंट की है उस पर ये सब बीमारियां चिन्हित करवा दी हैं कि इन बीमारियों से पीड़ित अगर किसी के परिवार का कोई सदस्य है तो उसी वेबसाइट के ऊपर उसका वो रजिस्ट्रेशन करें। इस बीमारी का जो उनका सर्टिफिकेट, जो उनका मेडिकल सर्टिफिकेट है वो लगा देंगे। इनको भी 2750 रुपया महीना, ये भी हम उसको और एक प्रकार से सहायता आज मैं घोषणा करता हूं। लगभग हरियाणा प्रदेश में आज के अध्ययन के हिसाब से ऐसे सब प्रकार के मरीज जो थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के हैं 3000 पेशेंट हैं, कैंसर स्टेज 3 और 4 के ऐसे 4000 पेशेंट हैं और ये जो अन्य बीमारियां हैं जिसकी संख्या 55 बीमारियां मैंने बताई हैं, इसके बहुत थोड़े 10, 20, 25, 50 ऐसे पेशेंट हर एक बीमारी से ग्रसित, बहुत रेयर बीमारी है। कहीं कहीं किसी किसी परिवार को, किसी किसी व्यक्ति को
ये महसूस होने पर डायग्नोज होता है तो लगभग 1000 पेशेंट ये हैं, ऐसे 8000 पेशेंट को, और ये इलाज, ये जो आर्थिक सहायता के लिए 25 करोड़ रुपए का बजट इसकी आज मैं घोषणा करता हूं ताकि इसकी सहायता उनको दी जा सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश में स्वास्थ्य सुदृढ़ करने को लेकर कई बार अपना विजन स्पष्ट कर चुके हैं और इस दिशा में कई मनोहर कदम उठाए जा रहे हैं जिससे हरियाणा एक स्वस्थ प्रदेश कहला सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो आपने देखा कि कैसे गरीबों के स्वास्थ्य के प्रति सजग मुख्यमंत्री मनोहर लाल किस तरह एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। हमारे साथ विकासशील हरियाणा में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।